ग्रेट। सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। आज आप लोगों का डे 2 है मेरे साथ में और आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, किस तरह से ये पूरा फंक्शन करता है, किस तरह से हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, किस तरह से हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है, किस तरह से लॉस होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे गाइस, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर सिस्टमैटिकली। तो सबसे पहला क्वेश्चन गाइस देखो, हम सबको यही रहता है, व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, क्या होता है पता है गाइस। लोग ऑप्शन ट्रेड तो करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। हाँ, वो खाली देखते हैं कैंडल ऊपर जा रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कैंडल नीचे जा रहा है लॉस हो रहा है, बट ये चीजें किस तरह से काम करती है उनको पता ही नहीं होता। तो यही है गाइस कि ऑप्शंस में ट्रेड करना तो इजी है, ऑप्शंस समझने से ज्यादा। अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप लोग को दे देता हूं पहले गाइस। ऑप्शन ट्रेडिंग is an derivative प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है गाइस, ऑल ऑफ यू, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर इसको मुझे एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाना हो, ठीक है, इमेजिन कर लो गाइस, मेरा पनीर का बिजनेस है। ठीक है, पनीर किससे बनता है गाइस? दूध से बनता है। ठीक है, तो पनीर का प्राइस कहां से ड्राइव हो रहा है? दूध से ड्राइव हो रहा है। तो मैं जो पनीर का बिजनेस कर रहा हूं, अगर दूध का प्राइस बढ़ जाएगा तो मेरे पनीर का भी प्राइस बढ़ेगा, राइट एवरीवन? पनीर महंगा हो जाएगा। इमेजिन कर लो मेरा दही का बिजनेस है या मेरा मिठाई का बिजनेस है जहां पे मैं दूध ज्यादा यूज करता हूं। ठीक है, आई मीन टू से कि मेरा जो भी प्रोडक्ट है, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, चीज हो गया, ये सारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। क्यों? इनके प्राइसेस कहां से ड्राइव हो रहे हैं? दूध के प्राइसेस से। दूध का प्राइस बढ़ा तो इन सारी चीजों का भी प्राइस बढ़ जाएगा। दूध का प्राइस कम हुआ तो इन सारी चीजों का भी प्राइस कम हो जाएगा। एवरीवन, डेरिवेटिव का मतलब समझ में आया अभी आप लोगों को? डेरिवेटिव का मतलब यह है किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी एसेट का प्राइस किसी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ड्राइव होता हो। जैसे पनीर का प्राइस दूध ड्राइव कर रहा है, रिक्शा का फेयर, ओला कैब का फेयर, पेट्रोल डीजल ड्राइव कर रहा है। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स पे वन टाइप करके बता दो अगर समझ में आ गया तो, ऑल ऑफ यू। उसके बाद पे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग हम किस किन चीजों में कर सकते हैं? ठीक है, किन किन सेक्टर में हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग हम स्टॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, हम इंडाइसेस में कर सकते हैं, हम कॉमोडिटी में कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये जो सारे सेक्टर्स जो मैं बता रहा हूं ना आप लोग गाइस, यहां पे आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक्स मतलब क्या? इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इन सारे स्टॉक्स के अंदर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। इंडाइसाइज मतलब क्या? इंडाइसाइज मतलब जैसे निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया। कमोडिटी मतलब क्या? आपका क्रूड ऑयल हो गया, मेटल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, तो इन सारे सेक्टर्स में आप आराम से ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो और डेली बेसिस पे अगर आपने सही से काम किया तो एक अच्छा रिटर्न आप मार्केट से ले भी सकते हो। ठीक है, एक बात बताओ गाइस, अगर डेली बेसिस पे 7-8% का भी रिटर्न निकल रहा है ऑप्शन ट्रेड करने के बाद में मार्केट से, डोंट यू गाइस थिंक कि इनफ है हमारे लिए एज अ बिगिनर, हम सबके लिए? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली इन चैट बॉक्स। ऑल ऑफ यू जल्दी चैट बॉक्स में बताइएगा, इस मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों के। ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। चलो अभी आगे बढ़ते गाइस। बेसिकली ऑप्शन क्या है पता है गाइस? ऑप्शंस आर रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ऑप्शंस आर रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट्स
स्टॉक मार्केट के अंदर गाइस ये रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है। इसको मैं अभी एकदम सिंपल लैंग्वेज करके मैं समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है। हाँ, थिंग्स विल कम, सॉरी, आप लोगों को चीजें एकदम आराम से समझ में आएगा कि ऑप्शंस को हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं, ठीक है। अभी सिंपल सा लॉजिक है गाइस यहां पे, अभी ध्यान से देखना आप, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर दो लोग होते हैं, एक होता है ऑप्शन बायर, ठीक है, और एक होता है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर, ठीक है। अभी गाइस एक चीज का ध्यान रखो यहां पे, ऑप्शन बायर जो होता है ना गाइस यहां पे, ऑल ऑफ यू गाइस आवाज मेरी एकदम क्लियर आ रही है राइट सबको? गाइस सबको मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? आई होप डिस्टर्बेंस नहीं है आवाज में, स्क्रीन एंड आवाज दोनों क्लियर है राइट? ओके ग्रेट। गाइस जिस किसी को भी मेरी आवाज में दिक्कत आ रही है ना, प्लीज एक बार सेशन से एग्जिट हो जाइए और फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज गाइस, ठीक है। चलो गाइस, आपके लिए एक माइंड मैप डिजाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो इंडिविजुअली आपको हेल्प करेगा समझने के लिए ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर का रिलेशन क्या है, ठीक है। ऑप्शन बायर, ठीक है। अभी ऑप्शन बायर क्या करता है पता है गाइस यहाँ पे, एक सेकंड, 1 सेकंड, इसको बड़ा कर लेता हूं मैं थोड़ा, देयर वी गो। हाँ, अभी ऑप्शन बायर क्या करेगा पता है गाइस, कॉल बाय करेगा, ठीक है। कॉल और पुट क्या है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। कॉल बाय करेगा कब? जब मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का मतलब क्या गाइस? जब मार्केट डिमांड जोन में है, एवरीवन, जब मार्केट डिमांड जोन में है। कल मैंने आप लोग को डिमांड एंड सप्लाई समझाया था राइट गाइस, एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आई होप कि ये वाला पार्ट मुझे फिर से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, ऑल ऑफ यू क्विकली। हाँ गाइस, क्लियर है? ग्रेट, परफेक्ट। अभी यहां पे ऑप्शन बायर पुट बाय कब करेगा? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तब। दैट मीन्स जब मार्केट में सप्लाई, जब मार्केट सप्लाई जोन में आ जाएगा। दैट मीन्स यहां पे मैंने क्या बताया आपको, ऑप्शन बायर जो होता है जब मार्केट ऊपर जा रहा है तभी भी पैसा कमा रहा है, जब मार्केट नीचे जा रहा है तभी भी पैसा कमा रहा है, ठीक है गाइस। ये क्लियर हुआ पार्ट अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, ऑप्शन बायर जब मार्केट ऊपर जा रहा है तभी भी पैसा कमा पा रहा है, जब मार्केट नीचे जा रहा है तभी भी पैसा कमा पा रहा है, ठीक है। अभी ये कॉल एंड पुट क्या है? कॉल एंड पुट एक रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये मैं आपको प्रॉपर अभी एग्जांपल के साथ में आगे समझाऊंगा मैं धीरे धीरे, सो डोंट वरी गाइस, ठीक है। पहले बेसिक एब्रेविएशन समझ लो, बेसिक एब्रेविएशन अपने क्लियर कर लो, जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, एवरीवन, ठीक है, ऑल ऑफ यू। चलो, ऑप्शन बायर देख लिया हमने, अभी हम ऑप्शन सेलर को देखेंगे यहां पे, ठीक है। वेट सेकेंड, एक सेकेंड है गाइस। ओके, ऑप्शन सेलर देख लेते गाइस। अभी ऑप्शन सेलर क्या करेगा पता है? कॉल को सेल करेगा, ठीक है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तब। यहां से थोड़ा अभी कंफ्यूजन स्टार्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा? ऑप्शन सेलर कॉल को बेचेगा, ओके। उसके बाद में कब बेचेगा? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा तब बेचेगा। दैट मीन्स व्हेन मार्केट विल ड्राइव
towards supply zone. There is no network issue, Venkatesh. Everything is working perfectly. ठीक है. ऑप्शन सेलर क्या करेगा? पुट को सेल करेगा जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तब, मतलब जब मार्केट डिमांड जोन की तरफ बढ़ेगा तब. ठीक है. अभी इस चीज को हम लोग गाइस किस तरह से समझेंगे बताता हूं मैं आपको. हम सब लोग इंश्योरेंस लेते हैं, राइट गाइस, एवरीवन, ऑल ऑफ यू. हम सब लोग इंश्योरेंस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस है हमारे पास, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है हमारे पास, ऑल ऑफ यू. एम आई राइट और रॉन्ग गाइस? प्लीज रिप्लाई. हाँ. तो क्या होता है गाइस, अगर मैंने एक बाइक का इंश्योरेंस लिया, ठीक है, आई हैव टेकन बाइक इंश्योरेंस, मेरे पास बाइक का इंश्योरेंस है एंड आई हैव पेड द प्रीमियम ऑफ 3000 रुपीज एक साल के लिए. ठीक है, मैंने बाइक का इंश्योरेंस लिया है गाइस, एक साल का प्रीमियम मैंने कितना पे किया यहाँ पे? 3000 रुपीज. अब यहाँ पे देखना क्या होगा. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है? इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है? हम आपके बाइक को कवर देंगे 40,000 रुपीज का. ठीक है, मतलब आपके बाइक को कुछ भी हुआ तो 40,000 रुपीज का कवर आपको मिल जाएगा. लेट्स अज्यूम मेरे बाइक का इंजन खराब हो गया. ठीक है, तो इंजन बनाने का जो भी कॉस्ट आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, राइट एवरीवन? ये क्लियर है सबको यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. मैंने बाइक इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे बोला कि भाई 40,000 तक का जो भी आएगा रिम्बर्समेंट में हम आपको दे देंगे. ठीक है, तो यहां पे जिसने इंश्योरेंस बाय किया है ना गाइस, वो है ऑप्शन बायर. उसने क्या किया? एक छोटा सा प्रीमियम पे किया है. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी कौन है? ऑप्शन सेलर. ठीक है, अभी यहां पे एक मस्ती देखो गाइस क्या हो रहा है अभी यहाँ पे. जैसे अभी पूरे साल में बाइक तो खराब हुआ ही नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरा, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा वापस देगी? एवरीवन, क्या इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा वापस करेगी मेरा जो मैंने प्रीमियम पे किया था? नहीं करेगी. मुझे फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए 3000 भरना पड़ेगा. तो यहां पे मेरा लॉस कितना था? यहां पे मेरा लॉस कितना था? 3000 रुपीज, राइट? ठीक है, बट अगर इन केस अगर मुझे इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ता, अगर मुझे इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ता, आई कुड हैव क्लेम्ड इट अप टू 40,000 रुपीज, राइट गाइस? 40,000 तक का इंश्योरेंस में क्लेम कर सकता था, राइट? मेरी बाइक का इंजन खराब हो गया, कंपनी ने मेरे को इनवॉइस भेजा 40,000 का, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को दिया, वो मैंने क्लेम कर लिया. दैट मीन्स अगर इंश्योरेंस क्लेम करूंगा तो मेरा फायदा होगा. क्यों? क्योंकि मेरा नुकसान कितना होगा? खाली 37,000 मेरा प्रॉफिट हुआ ना गाइस, 3,000 के सामने. ऑल ऑफ यू क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? एवरीवन गाइस, ये क्लियर हो रहा है इंश्योरेंस वाले कंसेप्ट से आप लोगों को? मुझे जल्दी से बताओ गाइस प्लीज. देखो क्या होगा पता है, एक भी लिंक मिस हो गया ना गाइस, कुछ नहीं समझ में आएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं गाइस. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब देखते हैं इंश्योरेंस कंपनी को. ठीक है, अब देखते हैं यहां पे इंश्योरेंस कंपनी को. ठीक है, अभी इंश्योरेंस कंपनी को तो प्रॉफिट हो गया 3,000 रुपीज. ठीक है, अगर बाइक वाले ने, इंश्योरेंस कंपनी को तो प्रॉफिट हो गया ना 3,000 रुपीज, अगर बाइक वाले ने क्लेम ही नहीं किया. बट इमेजिन करो अगर जिसने इंश्योरेंस लिया उसने क्लेम कर लिया, तो कंपनी को लॉस हो जाएगा ना 37,000 का. 37,000 का लॉस हो जाएगा, राइट? ऑप्शन ट्रेडिंग यही है गाइस, समझो. अभी जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना, लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट इज अनलिमिटेड. जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो वहां पे प्रॉफिट बहुत लिमिटेड है बट लॉस इज अनलिमिटेड. एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ऑप्शन बाइंग में लॉस इज वेरी लिमिटेड, मतलब आपने 3,000 भरा, आपका खाली 3,000 गया, क्लेम नहीं किया तो. बट अगर क्लेम किया तो 37,000 का प्रॉफिट. समझ में आ रहा है गाइस अभी? मतलब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल से देखते गाइस. अभी यहां पे मैं सोचता हूं कि मैं टीसीएस के स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करूंगा. ठीक है, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करूंगा.
जिसका प्राइस अभी चल रहा है 1000 रुपीज, ठीक है। आपको लगता है टीसीएस का प्राइस 1000 से 1200 जाएगा, ठीक है। टीसीएस का प्राइस 1000 से 1200 जाएगा। आप क्या करोगे यहां पे? टीसीएस का कॉल ऑप्शन खरीदोगे। एवरीवन, आप क्या करोगे? टीसीएस का कॉल ऑप्शन खरीदोगे। अभी आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस 1000 से 1200 पे जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने टीसीएस का कॉल ऑप्शन तो खरीदा, ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि जब स्टॉक का प्राइस 1000 से 1200 जाएगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा, नहीं। द मोमेंट यू बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट, द मोमेंट आपने टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, ठीक है, टीसीएस का 1000 का कॉल ऑप्शन आपने बाय किया, ठीक है। इमेजिन करो आपने 100 रुपीज देके, ठीक है, टीसीएस का 1000 कॉल ऑप्शन बाय किया। आपने क्या बोला? जब टीसीएस 1000 से 1200 जाएगा तब मुझे प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया। फिर जैसे जैसे प्राइस 1000 से 1200 तक जाएगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या बोला कि टीसीएस के कॉन्ट्रैक्ट में टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है टीसीएस का प्राइस ऊपर जाएगा और मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं। एवरीवन, क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट अभी आप लोगों को? हाँ, अभी सिंपल लॉजिक देखो गाइस, अगर यहां पे आपको लॉस होगा तो कितना होगा? सिर्फ 100 रुपीज का, लिमिटेड है। एवरीवन, बिकॉज आप ऑप्शन बायर हो। एवरीवन, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अभी आपको? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई क्विकली। हाँ, अभी इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका अभी हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। वन सेकेंड। अभी यहां पे क्या हुआ? आपने टीसीएस का स्टॉक ऑप्शन 1000 का स्ट्राइक प्राइस आपने बाय किया, ठीक है। टीसीएस का अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है 1000 रुपया, ठीक है। और आपको लगता है अभी टीसीएस का प्राइस गिरेगा, ठीक है, टीसीएस के स्टॉक का प्राइस गिरेगा। तो आप क्या करोगे पता है गाइस? आपको लगता है टीसीएस का प्राइस यहां से 1000 रुपए से 800 रुपए जाने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे पता है? यहां पे टीसीएस 800 का पुट ऑप्शन आप बाय करोगे। आप पुट ऑप्शन बाय करोगे 100 रुपीज का, ठीक है। जैसे ही स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना शुरू होगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पुट ऑप्शन बाय किया। एवरीवन, देखो ये एग्जांपल मैंने आपको यहां पे भी दिया है ऊपर। ऑप्शन बायर कॉल बाय कब करेगा? जब स्टॉक का प्राइस या मार्केट ऊपर जाएगा तब, जब मार्केट डिमांड जोन में आएगा तब। पुट बाय कब करेगा? जब मार्केट या स्टॉक नीचे जाएगा तब, जब सप्लाई जोन में आएगा तब। एवरीवन, आई होप नाउ दिस इज क्लियर प्रॉपरली। एकदम बेसिक एग्जांपल के साथ मैंने ये समझाएगा इस आप लोगों को, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अभी निफ्टी 50 का प्राइस चल रहा है आज। निफ्टी 50 का इसको प्रैक्टिकली देखते हैं थोड़ा अभी, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं चलो, क्योंकि अगर ऐसे समझाऊंगा ना गाइस मैं आप लोगों को तो बहुत से लोगों के डाउट्स क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। सो इट इज बेटर दैट आई शुड गो प्रैक्टिकल नाउ। वेट, राइट राइट राइट। बट अगेन गाइस रुको, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन था इसके अंदर। ये कॉन्ट्राडिक्शन में सॉल्व करूंगा मैं आप लोगों का। पहले मुझे बेसिक्स क्लियर करने दो गाइस, ठीक है आप लोगों का, प्लीज, ठीक है। गाइस अभी मुझे बात बताओ, यहां पे निफ्टी अभी कहां पे क्लोज हुआ है? निफ्टी इज एट 24,300, ठीक है। निफ्टी अपना क्लोज हुआ है गाइस 24,300 के पास, ओके। निफ्टी में ना क्लोज हुआ है 24,300 के पास, ओके। आप क्या बोलते हो? निफ्टी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ओके।
आप क्या करते हो भी यहाँ पे निफ्टी का कॉल ऑप्शन ले लेते हो, निफ्टी कॉल ऑप्शन 24,400 का कॉल ऑप्शन ले लेते हो। कौन सा कॉल ऑप्शन? कितने रुपए से? 100 रुपए से। ठीक है। अभी जैसे जैसे निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा ना गाइस, आपको लगता है निफ्टी जाएगा 24,300 से 24,400। ठीक है। तो जैसे जैसे 300 से 310, 320, 330, 340, 350, जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका 100, 110, 120, 130 वैसे आपको प्रॉफिट होता जाएगा। एवरीवन, ये क्लियर हुआ अभी आप लोगों को निफ्टी के एग्जांपल के साथ में? हाँ। अभी एक चीज और सुन लो गाइस, आपने सोचा कि निफ्टी 24,300 से 24,400 जाएगा, आपने तो खरीदा कॉल ऑप्शन, मार्केट उल्टा हो गया, 24,300 से मार्केट चला गया 24,200। वहां पे आपको लॉस होगा गाइस उस केस में। क्यों? क्योंकि आपका एनालिसिस वहां पे गलत हो गया। एवरीवन, ये क्लियर हुआ अभी आप लोगों को सबको? ऑल ऑफ यू गाइस क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अभी आप लोगों को? जल्दी से क्विकली बताइए गाइस। ठीक है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट दे दूं मैं आप लोगों को? एवरीवन, इसका स्क्रीनशॉट भेज दूं ऑल ऑफ यू? ठीक है, एक सेकेंड। हाँ गाइस, 1 मिनट दे दो खाली मुझे, मैं अभी भेज देता मैं। वो एडवांस में आएगा पवन जी, वो एडवांस में आएगा, मैं पहले स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। गाइस देखो, पहले ना आप बेसिक्स क्लियर कर लो। मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, नीचे कैसे जाएगा, ये कैसे प्रिडिक्ट करना है, लॉजिक क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, इसमें टेक्निकल पार्ट क्या है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा गाइस आपको। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं आपसे। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, डोंट वरी। एक सेकंड रुक जाओ, तो सेशन के एंड में देखेंगे हम लोग, प्लीज। गाइस यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया राइट आप लोगों को गाइस? पता है गाइस, इट मेक्स मी फील वेरी बैड कि सेशन के बीच में आप लोग ग्रुप एक्सेस मांग रहे हो। गाइस यार सब कुछ मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, एडमिन विल ऐड यू। ठीक है, चलो ग्रेट। गाइस अभी सब डिलीट कर रहा हूं मैं, ठीक है? ये सब मैं डिलीट कर रहा हूं अभी। थोड़ा सा Q&A कर लेता हूं अभी आप लोगों के साथ में मैं, जस्ट टू मेक श्योर कि हम सब लोग सेम पेज पे। ठीक है गाइस, ऑप्शन बायर कॉल बाय कब करेगा बताओ जरा मुझे? ऑप्शन बायर कॉल बाय कब करेगा? एवरीवन, ऑप्शन बायर कॉल बाय कब करेगा? वेरी गुड, परफेक्ट। जब स्टॉक या मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तब। ग्रेट, परफेक्ट। ऑप्शन बायर पुट बाय कब करेगा? पुट बाय कब करेगा? स्टॉक या मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहेगा तब। परफेक्ट, ग्रेट। ठीक है, ग्रेट, हो गया, चलो एकदम गुड। अभी मुझे बात बताओ गाइस, इसके पहले हमने कुछ डेरिवेटिव जैसी चिड़िया का डिस्कशन किया था हमने, ठीक है? मैंने तभी टीसीएस का एग्जांपल लिया था राइट? तो गाइस अब एक बात बताओ, हम अगर टीसीएस के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, आई एम ट्रेडिंग इन टीसीएस स्टॉक, ठीक है? टीसीएस स्टॉक के ऑप्शन में मैं ट्रेड करूं, टीसीएस के स्टॉक का प्राइस चल रहा है 3,000 रुपीज, ठीक है? आपने जो टीसीएस का ऑप्शन खरीदा है उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, ठीक है? मुझे एक बात बताओ गाइज, अभी मुझे एक बात बताओ यहाँ पे आरिफ, वो बहुत एडवांस क्वेश्चन है, जब एडवांस में आएंगे तब बताऊंगा मैं, पहला बेसिक पे फोकस करो प्लीज। अभी मुझे बात बताओ गाइज, अभी टीसीएस ऑप्शन का प्राइस कब बढ़ेगा? टीसीएस ऑप्शन का प्राइस कब बढ़ेगा?
जैसे पनीर का प्राइस कब बढ़ा? जब दूध का प्राइस बढ़ा, राइट? सिमिलरली टीसीएस के ऑप्शन का प्राइस कब बढ़ेगा? जब टीसीएस के स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। एवरीवन वेरी गुड सुभाष, परफेक्ट। जब डिमांड बढ़ेगा, वेरी गुड, ग्रेट। गाइस क्लियर हो रहे ना अभी? हाँ, ऑल ऑफ यू? हाँ, तब हम क्या करेंगे? तब हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है? अब मुझे बताओ, टीसीएस का प्राइस तो गिर रहा है, टीसीएस का प्राइस तो गिर रहा है, हाँ, तो टीसीएस के ऑप्शन का भी प्राइस गिरेगा, राइट? हाँ गाइस, अभी एक कंसेप्ट समझ लो आप, यहां पे एक कंसेप्ट आप ये समझ लो, जब पुट के प्रीमियम्स बढ़ेंगे तब कॉल के प्रीमियम्स कम होंगे। एवरीवन, जब पुट के प्रीमियम्स बढ़ेंगे ना, तब कॉल के प्रीमियम्स कम होंगे, ठीक है? ठीक है, और जब कॉल के प्रीमियम्स बढ़ेंगे ना, तब पुट के प्रीमियम्स कम होंगे, ठीक है? अभी इसको तो प्रैक्टिकली देखते गाइस, इसको एकदम मस्त प्रैक्टिकली समझते। ये देखो अभी यहाँ पे गाइस, ये है मेरा टीसीएस का स्टॉक, ठीक है? गाइस टीसीएस का प्राइस क्या चल रहा है बताओ जरा मुझे, व्हाट्स द प्राइस ऑफ टीसीएस? एवरीवन, गाइस व्हाट्स द प्राइस ऑफ टीसीएस राइट नाउ? बताओ जरा मुझे प्लीज, टीसीएस का प्राइस क्या चल रहा है अभी? 4200, ग्रेट, परफेक्ट, ठीक है? अभी यहां पे देखो गाइस, आज टीसीएस नीचे गिरा है, तो आपको टीसीएस के पुट के प्रीमियम्स बढ़े हुए दिखेंगे, ठीक है? एंड कॉल के प्रीमियम्स घटे हुए दिखेंगे, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे टीसीएस का एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, ठीक है? मार्केट अभी 4200 पे ना, मुझे लगता है कि कल टीसीएस और गिरेगा, मुझे लगता है कल टीसीएस 4100 पे जाएगा। मैं क्या करूंगा यहाँ पे पता है? यहाँ पे देखो, टीसीएस 4100, गाइस मैं बोल रहा हूं टीसीएस 4100 पे जाएगा, तो मैं कॉल खरीदू या पुट खरीदू? एवरीवन, मैं कॉल खरीदू या पुट खरीदू? यहाँ पे पुट, राइट? ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। ये लो, ये मैंने खरीद लिया, यहाँ पे ये आ गया, देखो टीसीएस का। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस आप लोग, लुक एट दिस, लुक एट दिस प्रॉपरली नाउ। आज क्या हुआ? टीसीएस का जो स्टॉक था पूरा दिन कितना मूवमेंट किया? 29 रुपीज का, ठीक है? अभी आप यहां पे देखो इसका टीसीएस का ऑप्शंस, अगर आप देखोगे गाइस, टीसीएस के ऑप्शंस के प्राइस बड़े हैं। जब टीसीएस जितना गिर रहा था 33 से प्राइस सीधा कहां चला गया? 44। एवरीवन, 33 से प्राइस सीधा कहां चला गया? 44 चला गया। अभी इसी के सामने, ठीक है, मैं कॉल ऑप्शन दिखाता हूं, उसके प्राइसेस कितने कम हुए रहेंगे देख लेना आप लोग। एवरीवन सी दिस गाइस, प्राइस कम हुआ कि नहीं हुआ आज यहाँ पे? गाइस प्राइस 172 था, 172 से कितने पे आ गया था? सीधा 139 पे आ गया था। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को? हाँ गाइस, ध्यान से सुनो, जब जब टीसीएस का प्राइस गिर रहा था तब पुट का प्रीमियम बढ़ा, ठीक है? जब टीसीएस का प्राइस गिर रहा था तब कॉल का प्रीमियम कम हुआ। एवरीवन एम आई क्लियर? ये एग्जाम्पल के साथ समझ आया गाइस अभी आप लोगों को प्रॉपर? हाँ गाइस, एकदम बेसिक साइकोलॉजी गाइस। अभी ये देखो, आज टीसीएस का प्रीमियम कितना गिरा? 187 से लेके कहां पे आया? 139 तक आया। टीसीएस का प्रीमियम आज 187 से लेके 139 आया। क्यों? क्योंकि यार टीसीएस का स्टॉक गिरा इसके लिए, आज टीसीएस का स्टॉक गिरा इसके लिए। चलो अभी पुट को देख लेते हैं एक बार फिर से हम लोग, ठीक है? पुट में आज क्या देखने मिला हमें? पुट का अगर प्राइस में देखो 26 रुपीज से कहां तक गया? 43 तक गया था। एवरीवन, जब गिरा पुट का प्रीमियम बढ़ा, जब ऊपर जाएगा तब कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा।
आई होप ये क्लियर है गाइस अभी आप लोगों को, एवरीवन। आई होप ये वाला ऑप्शन का कंसेप्ट अभी क्लियर है आप लोगों को, राइट? ठीक है, परफेक्ट। सुभाष वो थोड़ा एडवांस है गाइस, मतलब बेसिक फोकस करेंगे प्लीज। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो जब मैं ओआई डेटा सिखाऊंगा ना आप लोगों को गाइस, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ गाइस, मैं अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं कर रहा हूं, सीधा मैं आपको बोलूंगा जाओ 24,300 बाय कर लो, क्या मतलब है गाइस? हाँ, ना लॉजिक पता है, ना उसका बैकग्राउंड पता है, चलो सर बाय कर लिया, प्रॉफिट हुआ तो सर अच्छे, लॉस हुआ तो सर खराब। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस टू अंडरस्टैंड दिस, कि आप अपना एनालिसिस खुद करो, किसी पे डिपेंडेंट रहने से अच्छा। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो मतलब अगर मैं स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं, मेरा वैल्यू कहां से ड्राइव हो रहा है? स्टॉक से ड्राइव हो रहा है। अगर मैं स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा वैल्यू कहां से ड्राइव हो रहा है? स्टॉक से ड्राइव हो रहा है। अगर मैं इंडेक्स के ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा वैल्यू कहां से ड्राइव हो रहा है? इंडेक्स से ड्राइव हो रहा है। एवरीवन, अगर मैं कोई निफ्टी का ट्रेड लेता हूं, अगर मैं निफ्टी का ट्रेड लेता हूं गाइस, रिमेंबर, अगर मैं निफ्टी का ट्रेड लेता हूं, ठीक है, तो उसका वैल्यू कहां से ड्राइव होगा? निफ्टी से ड्राइव होगा। निफ्टी जितना ऊपर जाएगा उतना मेरा वैल्यू बढ़ेगा कॉल ऑप्शन का, निफ्टी जितना नीचे जाएगा उतना मेरे पुट का वैल्यू बढ़ेगा। एवरीवन, एम आई क्लियर नाउ? हाँ, स्टॉक, निफ्टी, निफ्टी इंडेक्स दोनों एक ही है विशाल जी। ठीक है, मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं एक चीज आप लोगों को गाइस, देखो ऑप्शंस में अपने पास, देखो ऑप्शंस में अपने पास स्टॉक ऑप्शन है, ठीक है, जहां पे वैल्यू ड्राइव होता है स्टॉक से, ठीक है। दूसरा है इंडेक्स ऑप्शन, जहां पे वैल्यू ड्राइव होता है इंडेक्स से। ठीक है, अभी स्टॉक्स के अंदर तो गाइस देखो बेसिक स्टॉक्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। स्टॉक्स के अंदर आप देखोगे तो आपके बेसिक स्टॉक आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे रिलायंस हो गया, जैसे टाटा टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया। ठीक है गाइस, ये क्लियर हुआ अभी सबको? हाँ, अभी इंडेक्स ऑप्शन में क्या आएगा? निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स। एवरीवन, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अभी आप लोगों का? हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू, इतना दिन हम निफ्टी 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 करते थे, बट आज आपको पता चलेगा कि निफ्टी काम कैसे करता है। ठीक है, आज आपको पता चलेगा निफ्टी काम कैसे करता है। सुनो अभी मेरी बात पहले, एक बात बताओ गाइस, निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स है? निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स है बताओ जरा मुझे, चलो जल्दी। हाउ मेनी स्टॉक्स वी हैव इन निफ्टी 50? एवरीवन, निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स है? 50 स्टॉक्स है, राइट? अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, गाइस ध्यान से सुनना, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो निफ्टी को उसके एक्सचेंज के अंदर, उसके इंडेक्स के अंदर जो 50 स्टॉक्स है, उसे उसका सपोर्ट चाहिए, राइट एवरीवन? ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे अभी? हाँ गाइस, गाइस क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये वाला पार्ट आप लोगों को? बताओ। हाँ, अगर मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं तो गाइस देखो, स्टॉक अगर आप टीसीएस में ट्रेड कर रहे हो, टीसीएस के ऑप्शन में, तो टीसीएस जितना ऊपर जाएगा उतना टीसीएस का कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा, राइट? हाँ, इंडेक्स में क्या होता है पता है गाइस? इंडेक्स दिखाता है अपने स्टॉक मार्केट का हीट मैप, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पे एक बात बताऊं आपको, एक सेकंड, वेटेज जाने दो, हाँ तो एक बार देख लीजिए आपके सेम नंबर व्हाट्सएप नंबर है, एक सेकंड है गाइस।
परफेक्ट हो गया। चलो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। गाइस स्क्रीन दिख रहा है मेरा प्रॉपर आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, स्क्रीन विजिबल है मेरा सही से? चलो ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सुनो अभी ध्यान से सुनो। अगर मैं निफ्टी में, ये जो निफ्टी का प्राइस दिख रहा है आपको यहाँ पे 24,297 गाइस, ये प्राइस कब बढ़ेगा? ये प्राइस कब बढ़ेगा गाइस? ये प्राइस कब बढ़ेगा? जब ये कंपनी सब अच्छे से काम करेगी तब। ठीक है, ये जो निफ्टी 50 में जो कंपनी है ना, ये जब अच्छे से काम करेगी तब ये प्राइस बढ़ेगा निफ्टी का। मैं जो बोल रहा हूं ना निफ्टी ऊपर बढ़ेगा तब। ठीक है, एंड गाइस देखो निफ्टी में 50 कंपनी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि 50 का 50 कंपनी सब का सब एकदम अच्छे से काम करेंगे, नहीं बॉस। 50 कंपनी में से समझ लो 15 कंपनी नेगेटिव है, हाँ 35 कंपनी पॉजिटिव है। एवरीवन, अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग यार, सेक्टर वाइज अगर मैं दिखाऊं मैं यहाँ पे आपको, अगर हाँ गाइस अभी देखो सेक्टर वाइज देखो, अब यहाँ पे सेक्टर वाइज देखो, निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर के 6 स्टॉक्स है। निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर के 6 स्टॉक्स है, आईटी सेक्टर के भी 6 स्टॉक्स है, रिफाइनरी सेक्टर्स के 2 स्टॉक्स है। मैं कहता हूं गाइस आप लोग खाली ये 14 स्टॉक्स को अपने रडार पे रखो, इससे आपको पता चलेगा कि आज मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। खाली 14 स्टॉक्स, 6 स्टॉक बैंकिंग के, 6 स्टॉक आईटी सेक्टर के, 2 स्टॉक ऑयल एंड रिफाइनरी के। अगर मैं बैंकिंग की बात करता हूं, ठीक है गाइस, वेटेज भी देखो यहाँ पे, बैंकिंग का कितना वेटेज है? 18%। सबसे ज्यादा वेटेज कौन सा सेक्टर दे रहा है? बैंकिंग सेक्टर दे रहा है। सबसे ज्यादा वेटेज कौन सा सेक्टर दे रहा है? बैंकिंग सेक्टर दे रहा है। बैंकिंग सेक्टर के बाद कौन सा सेक्टर दे रहा है? आईटी सेक्टर दे रहा है। आईटी सेक्टर के बाद कौन सा सेक्टर दे रहा है? ऑयल एंड रिफाइनरी वाला सेक्टर दे रहा है। तो एवरीवन गाइस देखो, अभी इस सेक्टर के अंदर भी ना बड़ी बड़ी कंपनीज है जहां पे आपको वेटेज देखने मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देख लेना ये चीज आप, जैसे अगर मैंने यहाँ पे बैंकिंग ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे पहले। ठीक है, ये आ गया, बैंक आ गया। चलो अभी यहाँ पे देखो एचडीएफसी का कितना वेटेज है गाइस निफ्टी में? एवरीवन, एचडीएफसी का कितना वेटेज है? दिख रहा है आप लोग को? सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी का ही है, ऑल ऑफ यू। सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी का ही है गाइस, एवरीवन। मैं क्यों बोल रहा हूं खाली गाइस, थोड़ा लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखो क्या किया है मैंने। एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई, टीसीएस, एसबीआई, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, यही सारे स्टॉक्स को मैंने यहां पे रखा है। देखो आज ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स मेरे ग्रीन में है, निफ्टी भी मेरा ग्रीन में है। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, हेलो, एम आई क्लियर नाउ गाइस? अगर निफ्टी को ऊपर बढ़ना है तो निफ्टी को अलग अलग सेक्टर से सपोर्ट चाहिए। निफ्टी को आईटी सेक्टर से सपोर्ट चाहिए, निफ्टी को बैंकिंग सेक्टर से सपोर्ट चाहिए, निफ्टी को रिफाइनरी सेक्टर से सपोर्ट चाहिए, निफ्टी को फार्मास्यूटिकल सेक्टर से सपोर्ट चाहिए, निफ्टी को एफएमसीजी सेक्टर से सपोर्ट चाहिए। एवरीवन क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट सब कुछ आपको? जब अलग अलग सेक्टर निफ्टी को सपोर्ट करेंगे तब निफ्टी ऊपर जाएगा, और जब हम निफ्टी के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तब हमको प्रॉफिट होगा। एम आई क्लियर नाउ? एम आई क्लियर? ग्रेट। चलो ये मैंने निफ्टी की बात करी गाइस अभी आपको, ठीक है, निफ्टी वाला पार्ट मैंने क्लियर किया। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे गाइस। बैंक निफ्टी नाम से ही आपको बता देता है कि कौन सा इंडेक्स है। बैंक निफ्टी आपको यही बता देता है कि खुद कौन सा इंडेक्स है, ये बैंकिंग का इंडेक्स है। एवरीवन, कौन सा इंडेक्स है? बैंकिंग का इंडेक्स। तो गाइस अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो उसको कौन से सेक्टर का सपोर्ट चाहिए? खाली बैंकिंग सेक्टर का। अगर अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो उसको किसका सपोर्ट चाहिए? खाली बैंकिंग सेक्टर का सपोर्ट चाहिए। कितने बैंक है उस सेक्टर के अंदर? टोटल 12 बैंक्स। देयर आर टोटल 12 बैंक्स इन दिस सेक्टर। यहां पे मैं बैंक निफ्टी ओपन करके दिखाता हूं, रुक जाओ आप लोग, वेट। होम, कहां गया मेरा निफ्टी बैंक? रुक जाओ,
ये आ गया निफ्टी बैंक। अभी यहां पे क्लिक कर रहा हूं मैं। गाइस चेक करो अभी, एवरीवन बताओ जरा मुझे अभी यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है। HDFC, ICICI, SBI, कोटक, एक्सिस, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड, IDFC, AU, फेडरल, बंधन बैंक। टोटल 12 बैंक्स है गाइस, देयर आर टोटल 12 बैंक्स। समझ में आया अभी? गाइस क्लियर हो रहा है एवरीवन? समझ में आ रहा है अभी ऑप्शंस किस तरह से काम करते हैं ऑल ऑफ यू? गाइस देखो क्या होगा पता है, मेरे साथ अब लाइव मार्केट में आओगे, ठीक है, मुझे ट्रेड करते हुए देखोगे, आपने देखा मेहुल सर प्रॉफिट कर रहे हैं, समझ में आ गया, चलो इस तरह से काम करता है। बट गाइस एक चीज का ध्यान रखना, जब तक किसी कॉल के पीछे लॉजिक आप नहीं समझोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। ETF बाद में डिस्कस करेंगे, आज का टॉपिक नहीं है अपना, ये हम संडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आरिफ से सर इंडेक्स के लिए फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 सेक्टर को डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है। 50 सेक्टर पेन पासवर्ड, अगर स्टॉक फॉर एग्जांपल रिलायंस, TCS, क्या ये सब इंडिपेंडेंट है? यस, ऑल ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट स्टॉक। एक बात बताओ गाइस, निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक्स आएंगे? जो इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है, जिनका अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कंट्री को अच्छा खासा बिजनेस लाके दे रहे हैं, उन पे काम होगा, राइट एवरीवन? समझ में आया अभी आप लोगों को? गाइस देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, मैंने यहाँ पे क्या बताया, देखो अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉक ऑप्शन के परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका ही स्टॉक रिस्पॉन्सिबल है। बट जब आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, ठीक है, अभी निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये डिसाइड कौन करेगा? जो निफ्टी के अंदर जो स्टॉक लिस्टेड है वो डिसाइड करेंगे, राइट, जो निफ्टी इंडेक्स के अंदर है एवरीवन, ठीक है। अभी गाइस एक चीज देखो, यहाँ पे हर एक स्टॉक को एक अच्छा सा वेटेज दिया गया है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। हर एक स्टॉक को एक वेटेज दिया गया है। अगर मैं अक्रॉस द सेक्टर जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब की बात करूं मैं, तो ज्यादा हेवी वेटेज वाला स्टॉक कौन सा है पता है गाइस आपको? अक्रॉस दी ऑल इंडेक्स, दैट इज HDFC बैंक। उसके बाद में आता है ICICI, उसके बाद में आता है रिलायंस, उसके बाद में आता है एक्सिस, उसके बाद में आता है TCS। एंड गाइस देखो वही सारे स्टॉक्स मैंने यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में रखे हैं जो अक्रॉस द इंडेक्स बहुत ही हेवी वेटेज लेके चलते हैं। इसका अगर मुझे एक अच्छा एग्जांपल देना होगा इस, ठीक है, इमेजिन करो आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड राइट नाउ। 12th स्टैंडर्ड में अगर आप कॉमर्स में तो क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे? OC रहेगा, SP रहेगा, अकाउंट्स रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा, ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, राइट एवरीवन? हाँ, अभी जब आप 12th पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको जो परसेंटेज मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? आपने जो सब्जेक्ट्स में मार्क को स्कोर किए रहेंगे उसके बेसिस पे मिलेंगे, राइट? और उस मार्क के बेसिस पे एक परसेंटेज निकलेगा जो वेटेज डिसाइड करेगा कि हाँ यार सुभाष जी का अकाउंट्स अच्छा है, ज्यादा मार्क्स उन्होंने अकाउंट्स में लेके आया है। अगर सुभाष जी को 12th में 75% आया है और अगर अकाउंट्स में दिख रहा है उनको उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब मेजर वेटेज कहां से आया? कौन से सब्जेक्ट से आया? अकाउंट्स के सब्जेक्ट से आया। एवरीवन समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू गाइस, हेलो, बताओ जरा मुझे। नहीं, ये कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया फिर से, ये फिर से कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया अभिनव। इफ वी बाय HDFC अलोन इट विल yield good profit in future, only stock if you are talking then definitely yes, वो तो लॉन्ग टर्म वाला है, मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ वो चीज से। बट यहाँ पे हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं अभी। नो, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वी शुड गेट एटलीस्ट 5 to 8% ऑफ रिटर्न ऑन डेली बेसिस एवरीवन। मैं यहाँ पे डेली बेसिस ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ आज गाइस एवरीवन। अभी सिंपल सा लॉजिक है गाइस, आप यहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू गाइस समथिंग।
यहां पे देखो मैंने क्या लिखा था गाइस आज सुबह, एवरीवन व्हाट आई रोट इन मॉर्निंग इन दिस एनालिसिस ग्रुप, कितने बजे लिखा था मैंने? 7:49 इन द मॉर्निंग। क्या बोला मैंने? एक्सपेक्टिंग गैप अप ओपनिंग, दैट मीन्स आज मैं पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्यों? मैंने इंटरनेशनल मार्केट का डेटा, गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर्स मैंने देखा, वो डेटा के बेसिस पे मैंने क्या किया, बाद में ये सारे स्टॉक्स को देखा मैंने, जिससे मुझे पता चल गया कि आज मार्केट तो ऊपर खुलने वाला है। बट गाइस देखो, इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट ऊपर खुला नीचे खुला वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर खुलने के बाद, नीचे खुलने के बाद आप मार्केट में से प्रॉफिट लेके बाहर निकलते हो या नहीं निकलते हो, वो इंपॉर्टेंट है। एवरीवन, अगर आप प्रॉपर लॉस रिस्क कैलकुलेटेड करके एंटर करके लॉस लेके निकलते हो, वो इंपॉर्टेंट है। एवरीवन, गैप अप गैप डाउन तो कोई छोटा बच्चा भी दिखा देगा गाइस, ट्रस्ट मी, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। मेन हमें फ्यूचर्स पे काम करना है, हमें फ्यूचर्स को समझना है कि पास्ट का डेटा देखा मैंने, प्रेजेंट का डेटा देखा मैंने, अब फ्यूचर में मार्केट क्या रिएक्ट करेगा। इसका अगर मुझे एक अच्छा एग्जांपल आपको देना हो ना गाइस, एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको। यहां पे देखो, ये मेरा नोट्स है गाइस, ठीक है, ये मैंने अपने नोट्स एनालिसिस बनाया था मैंने ये, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूं गाइस, दिख रहा है आप लोगों को अभी? एवरीवन गाइस, नोट्स विजिबल है मेरे अभी आप लोगों को सबको? प्लीज लेट मी नो माय नोट्स आर विजिबल और नॉट, एक बार वन टाइप कर देना प्लीज। ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। अभी यहां पे मैंने क्या बोला? सेल ऑन राइज। क्यों? मतलब मार्केट अभी नेगेटिव है, ठीक है, मार्केट अभी नेगेटिव है, तो जब जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, देयर विल बी मल्टीपल रेजिस्टेंस। मार्केट जब ऊपर जाएगा तो बहुत सारे क्या होता है पता है गाइस? देखो, जब मार्केट ऊपर जाते हैं धीरे धीरे जाता है, जब गिरता है तो एक साथ गिरता है। तो क्या होता है, जब जब मार्केट ऊपर जाएगा, अगर वो रैली उसने सस्टेन नहीं किया तो वो नीचे गिरेगा। तो यहां पे गाइस अगर आप देखोगे ना, कितने बजे? एट 8:46 AM इन मॉर्निंग, 8:46 AM इन मॉर्निंग मैंने क्या बोला कि अगर निफ्टी इन दोनों लेवल्स के आसपास आता है तो हम लोग निफ्टी में पुट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि निफ्टी ऊपर तो जाएगा लेकिन यहां से रिटर्न आएगा, ठीक है। तो कल क्या हुआ? कल का अगर आपको मार्केट दिखाऊं मैं यहां पे, एवरीवन सी दिस, जादू दिखाता हूं मैं, चलो आपको फिर से अभी। हाँ, अभी यहां पे देखो आप लोग, मैं आ गया यहां पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मैंने वहां पे क्या बोला था गाइस? देखो, ये कल का निफ्टी है, ठीक है, ये कल निफ्टी यहां पे खुला, निफ्टी कहां पे खुला? 24,187 पे निफ्टी खुला। एंड ऊपर कहां तक गया देखो गाइस, मैंने नॉर्मल एनालिसिस किया था, 24,347 मैंने बोल के रखा है, ठीक है। एंड सी दिस नाउ गाइस, क्या निकला यहां पे? एवरीवन, क्या निकला यहां पे? एवरीवन, ये डेटा मैंने कहां से निकाला? ये डेटा मैंने निकाला था प्रीवियस डे के डेटा से गाइस, ये डेटा मैंने निकाला प्रीवियस डे के डेटा से। एवरीवन, ये डेटा मैंने निकाला प्रीवियस डे के डेटा से। मुझे दिखा कि भाई पहले दिन यहां पे मंडे को मार्केट गैप डाउन खुला, ठीक है, गैप डाउन खुल के ऊपर गया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे गिरा। फिर उसके बाद में ट्यूसडे को मार्केट फिर खुला और मार्केट ने फिर ऊपर जाने का ट्राई किया। मैंने क्या किया? मैंने पुराना डेटा देखा, मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया ये मैं एडवांस में सेशन में बताऊंगा। बट अंडरस्टैंड गाइस, मार्केट को समझना बहुत इजी है। आप जितना सिंप्लिसिटी के साथ में ट्रेड करोगे, मार्केट आपको उतना ही अच्छा रिटर्न निकालने के लिए हेल्प करेगा। अंडरस्टैंड दिस? एम आई क्लियर गाइस? एम आई क्लियर? हम यहां पे क्या कर रहे हैं? फ्यूचर्स को कैसे प्रिडिक्ट करना है वो सीख रहे हैं। और अभी यहां पे जिसने पुट ऑप्शन में ट्रेड लिया गाइस, आराम से 300 पॉइंट्स का तो रिटर्न निकला। एज अ रिटेल ट्रेडर हम 300 पॉइंट्स तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट 50 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स तो कैप्चर करेंगे ही हम लोग। एवरीवन, ग्रेट गाइस, मुझे लगता है आज के लिए हमें सेशन अभी यहां पे रोक देना चाहिए, नहीं तो बहुत खिचड़ी हो जाएगी। क्या कहते हो आप लोग, ऑल ऑफ यू?
अरे हाँ ना, यस नो 1 2 कुछ तो बोलो गाइज। ठीक है, ग्रेट, मजा आया गाइज आज के सेशन में, ऑल ऑफ यू, मजा आया, ग्रेट, परफेक्ट। गाइज रिमेम्बर, देखो हम यहाँ पे खिचड़ी खाने नहीं आए हैं, ठीक है, ठीक है, हम लोग आराम आराम से सीखेंगे, आराम आराम से प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट, ग्रेट। गाइज मैं आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक फिर से शेयर कर रहा हूं, जिन जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है, ठीक है, 1 मोमेंट। गाइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर से बात करो प्लीज, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए गाइस देखो आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर से बात करो, ठीक है। प्रभात सर ऑप्शन सेलर्स के बारे में हम कल सीखेंगे, बिकॉज आज तो खाली बायर्स के बारे में सिखा रहा था ना मैं, इसके लिए गाइस मैंने लिंक शेयर किया है फिर से। कॉल बायर एंड पुट बायर दोनों सेम है गाइस, चैट चेक करो गाइस, मैंने चैट में लिंक शेयर किया आप लोगों को। ओके गाइस, ये देखो ये एनालिसिस है, ठीक है, मैं यहाँ पे लेवल्स ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखता हूं सबको, ठीक है, बट ये लेवल्स को आप यूज करना कब सीखोगे, ठीक है, ये लेवल्स को आप यूज करना कब सीखोगे, जब आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट करोगे तब, क्यों, ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट से ही आपको पता चलेगा कि जो मैं लेवल्स दे रहा हूं मार्केट वहां से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ देखो 1500 के आसपास का फंड ऐड करो मार्केट में, अपने डीमैट में, अपने कोऑर्डिनेटर से बात करो, वो आपको बताएंगे अलग अलग इंडेक्स में बाइंग और सेलिंग कराएंगे, आपको बताएंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ब्रोकरेज भी कट होगा आपका वहां पे गाइस। स्टार्टिंग में प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस। उसके बाद में आई एम टेलिंग यू गाइस, आप खुद ये लेवल्स को एनालिसिस करके प्रॉपर
प्रॉफिट निकालना सीख जाओगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ना एक काम कर लेना, आप इस पे मैसेज कर देना, वेट, इस पे आप लोग मैसेज कर देना गाइस, ठीक है। जैसे ही जो भी एडमिन रहेगा मैसेज देख लेगा, वो आपको बता देगा, डोंट वरी। हाँ